वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम श्रवण करेंगे 12 महीने में सुनी जाने वाली गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक साहूकार के बेटे और बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों भी कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे कहती, तू आज क्या खाकर आई है? तब वह कहती, मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब पड़ोसन कहती कि तू रोज ही ऐसा क्यों बोलती है? एक दिन ये बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ, तू तो बहू को रोज गर्मा गर्म खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे, मैं तो चारों थालियां बराबर गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो अपनी आंखों से ही देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और बोला कि अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है, तूने पड़ोसन से झूठ क्यों बोला कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि ये न तो आपकी कमाई हुई रोटी है, न ही आपके पिताजी की। अगर बैठे बैठे इस प्रकार से धन का खर्च किया जाएगा तो एक दिन कुएं के पानी की तरह सारा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने चौथ माता का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता और विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा और कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला, मैं कैसे चला जाऊं? मेरे यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले रुपए ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। सारा कारोबार उसका एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले, हे पापी दुष्टी, मेरे तो 12 साल की योनि पूरी हो रही थी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए अब मैं तुझको डसूंगा। तब लड़का बोला, हे नागराज, मुझे आप अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। मैं 12 वर्ष अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात आप अवश्य आ जाना। जब माँ बाप का दुलारा बेटा और पत्नी का प्यारा पति घर आया तो बहुत ही उदास था। किसी के कारण पूछने पर भी उसने कुछ भी नहीं बताया और एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू बिछा दी, तीसरी पर फूल बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह इसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी बीबी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया और बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंदा हूँ, इसलिए डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह उसको डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए और सांप के 4 टुकड़े कर दिए। एक पूंछ का टुकड़ा लड़के की जूती में जाकर गिर गया। सांप ने सोचा, जब ये जूता पहनेगा तब इसको मैं डस लूंगा। तभी वहां पर बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा कि ये स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और पूंछ को पौली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहां पर खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला, माँ, खुशियां मनाओ, आज तो हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा, मेरे पीछे किसी ने दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर वह बोली कि मैं 12 महीने चौथ माता का व्रत किया करती थी, इसीलिए चौथ माता और विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज तो मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, फिर इसने चौथ माता का व्रत कैसे कर लिया? तब बहू बोली, एक बार मैं गाय को खिलाती, एक बार मेतरानी को दे देती, एक बार जमीन में गाड़ देती और शाम को चंद्रमा जी को अर्घ देकर मैं यह खुद खा लेती।
यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा। वह हंसने लगी और उसके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो वो रोटियों की जगह सोने के चक्कर मिले। रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, विनायक जी महाराज जैसे उसकी पति की रक्षा की है वैसे हम सबकी करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। यहाँ पर गणेश चतुर्थी की व्रत का समापन होता है। इसके बाद में विनायक जी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। बोलिए विनायक जी महाराज गणेश भगवान की जय।